आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी परिवर्तन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परी 7 साल की थी और सूरज 10 साल का। दोनों धूप छां से हिले मिले रहते थे। परी की आदत थी आज्ञा करने की। वो फूल तोड़ दो, वो फल चढ़कर गिरा दो। सूरज की आदत थी उसी समय उसे पूरा करने की। एक दिन नजरबाग वाले तालाब में कमल खिले थे। एक बड़ा सा अध खिला उन्हीं के बीच में था। परी ने कहा, वो बीच वाला लाल लाल बड़ा सा कमल ला दो सूरज। सूरज कूद पड़ा। तैरता नालों को चीरता हुआ कमल तोड़ तो लिया, पर लेकर निकल न सका। पैर मृणालों में फंस गए। परी को देने को स्नेह फूल हाथ से न छोड़ा। पैरों को पटक पटक कर नालों की उलझन छुड़ाता रहा। तट पर खड़ी लालसा की दृष्टि से फूल को देख देख कर साग्रह हाथ फैलाती हुई परी हंस रही थी। थक कर कमल लिए हुए सूरज एकाएक डूब गया। परी दौड़ती हुई कोठे पर मां के पास गई और हाँफती हुई बोली, सूरज मेरे लिए फूल तोड़ने को तालाब में तैरा था, डूब गया है। खबर फैली। लोग दौड़ पड़े। सूरज को निकाल लिया। उसकी मुट्ठी में तब भी कमल बंधा हुआ था। पेट से पानी निकाला गया, मुंह फूंका गया, सांस चलने लगी। कई साल बीत गए। परी अब 10 साल की है। पुस्तकों के साथ नृत्य गीत की भी शिक्षा उसे दी जाती है। माता के संस्कार चापल्य की उस विद्युत में प्रवेश करने लगे हैं। उसकी माता एक समय कलकत्ते की सुंदरी वैश्या थी। अब राजा महेश्वर सिंह की रक्षिता है। ये कन्या राजा साहब के औरत से पैदा हुई है। इसका नाम है परिमल कुमारी। इसने इसे राजा साहब तथा उसकी मां परी कहते हैं। परी की मां के नाम राजा साहब ने एक अलग जायदाद लिख दी है। बड़े से अहाते के अंदर चारों ओर से जल भरी खाई है। बीच में कोठी, शिव मंदिर, बगीचा, फुलवाड़ी, राजपथ आदि प्रासाद के अनुरूप और सब कुछ। परी की माता शान में रानी साहिबा से बढ़कर रहती हैं। परी का खर्च कुंवर साहब से ज्यादा है। सूरज ड्योढ़ी के जमादार शत्रुघ्न सिंह का लड़का है। शत्रुघ्न सिंह किसी तरह नौकरी से गुजर करते हैं। ऐसी जगह जाकर नौकरी की है जहां पास पड़ोस का कोई आदमी नहीं। इसलिए एक प्रकार उनका जीवन अपने कर्तव्य और पुत्र स्नेह में ही पार होता है। सूरज इस समय मिडिल क्लास का विद्यार्थी है। परी के स्नेह लेश रहित तेज स्वभाव के कारण वो उससे नहीं मिलता। पुनः वो मिडिल क्लास में पढ़ता है। परी से वो ऊंचे दर्जे में, ज्यादा पढ़ा हुआ है। इसका विचार परी नहीं करती। जो काम उससे करवाती है उसके कारण वो लाज से मुरझा जाता है, इसलिए नहीं जाता। प्रायः परी के निकलने के समय कोठी में नहीं रहता। उधर लोगों से आदर तथा सम्मान प्राप्त कर परी के स्वभाव में सम्मान्य राजकुमारी वाला गुरु गहन भाव इतनी ही उम्र में दूब की जड़ की तरह फैलने लगा। एक सूरज को छोड़कर और सब उसकी इज्जत करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके नौकर हैं। सूरज परी का शासन नहीं मानता। ऐसा विचार उठते ही वो सूरज को बुलवाती है। पर सूरज उस समय या तो गढ़ के बाहर किसी साध्यायी मित्र के साथ पढ़ता होता है, या स्कूल गया होता है, या खेलने के लिए निकला होता है। ठीक 12 बजे दोपहर को सोचकर इतवार के दिन परी नीचे उतरी। सूरज उस दिन पिता के साथ भोजन कर रहा था। एक नौकर चुपचाप दौड़ाकर दे खाने के लिए भेजा। लौटकर नौकर ने कहा, है भोजन कर रहा है, अभी ले आओ।
ना आए तो कान पकड़ कर ले आओ। हुक्म हुआ। नौकर दौड़ा हुआ गया और सूरज के बाप से कहा कि परी बहुत जल्द सूरज को बुलाती हैं, भेज दो, नहीं तो दिखाने के लिए कान पकड़कर ले जाना होगा। सूरज का बाप आंसू पीकर रह गया। संभल कर कहा, लड़के को फिजूल परेशान करती हैं, क्या काम है? कुछ नहीं, नौकर ने कहा। गेंद धूप में फेंक दिया है और हठ है कि सूरज आकर उठा कर दे। सूरज ने कहा, बाबू, मुझे इस तरह गेंद उठाकर देते हुए लाज लगती है। ठाकुर शत्रुघ्न सिंह की आंखों से आग निकलने लगी। कहा, हम नौकर हैं, हमारा लड़का नौकर नहीं, और हम भी गेंद उठाने की नौकरी नहीं करते, तलवार बांधने की करते हैं। जाओ, राजा की मां से कह दो। नौकर परी के पास लौट आया। कहा, सूरज ना आवेगा, शत्रुघ्न सिंह बिगड़ रहा है। परी की आंखें लाल हो गईं, पर शत्रुघ्न सिंह वहां के सिपाहियों का अफसर था, वो भी कुछ डरती थी, इसलिए मां के पास नालिश करने चली। इधर से नौकर भी चला। परी और नौकर की बातें सुनकर पूजा समाप्त करके आई हुई पहले कामलता दासी, अब श्रीमती रानी कामलता देवी तिनक कर द्रुतपद राजा साहब के कमरे में गईं। राजा साहब का स्थायी निवास उन्हीं की कोठी में रहता था, और आंखों की पुतलियों को भौं के पास तक चढ़ाकर एक झटका गर्दन का देती हुई बोली, ये तो न होगा। सुना, तुम्हारी परी कभी कभी सूरजवा को बुलाकर खेलती है, इससे उनके पिताजी की महान मर्यादा जाती रहती है, क्योंकि उनके पुत्र अब दफ्तर के बाबू की जगह लेने वाले हैं। मैं पूछती हूं, ऐसे आदमी को रखने से फायदा? फायदा क्या है, उसको निकाल दो, राजा साहब ने आज्ञा दी। रानी कमला देवी ने कहा, परी के सामने पिता और पुत्र दोनों के कान पकड़कर गढ़ से बाहर कर दो। पुरस्कार की लालसा से दो सिपाही शत्रुघ्न सिंह के मकान की तरफ दौड़े। परी हंसती हुई वहीं से देख रही थी। दोनों जैसे के वैसे ही लौटते हुए देख पड़े। परी को साथ लेकर रानी कामलता देवी के पास जाकर कहा, वे लोग पहले ही से फाटक के बाहर निकल गए और सरकारी थाने में जाकर बैठे हैं। हरगोविंद से शत्रुघ्न सिंह कह गए हैं कि थानेदार को साथ लेकर कल 4 अज समझा जाएंगे। 7 वर्ष और पार हो गए। परी अब 17 साल की परी हो गई है। राजा महेश्वर सिंह इस समय राजा और ताल्लुकेदारों में बड़े जोरों से समाज सुधार कर रहे हैं। संवाद पत्रों में इस कार्य के लिए कभी कभी उनके दिए दान की तालिका प्रकाशित होती है, और जिस सभा में समाज की बुराइयों पर उनका भाषण होता है, लोग तालियां पीटकर अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। देश के राजा रईसों के बिगड़ेल समाज सुधार के शंख स्वरूप रूप के अंधे कुंवर लोगों ने एक वाक्य से राजा महेश्वर सिंह का समाज प्रेम स्वीकृत कर लिया है। प्रायः उनकी कलकत्ते वाली कोठी में एकत्र होते हैं और परी के रूप में जलकर सहानुभूति की राख उसके पिता की आंखों में झोंक कर चले जाते हैं। राजा महेश्वर सिंह की इतनी उदारता, दान, मान और समाज सुधार का फल ये न हुआ कि किसी कुंवर से वो परी का विवाह कर पाते। अधिकांश कुंवरों के पिता जीवित थे। पिता की मृत्यु न होने तक विवाह के लिए कुंवर लोग अपनी सम्मति नहीं दे सकते। राजा महेश्वर सिंह जी को बातचीत पड़ने पर समझा देते थे। 2 साल से राजा महेश्वर सिंह भी उनमें से किसी के पिता के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर परी के दुर्भाग्य से अभी तक सब जी रहे हैं। रावनगर, घनपुर, कटहर, बिड़ासी, पाटन, बहेड़ा, भुजेल, गजखान, कुम्हड़ौरा, तिरपट, सकौटा आदि आदि की नवीन गद्दी आबाद नहीं हुई। कुछ दिनों से उन्हें महाराज प्रताप नारायण सिंह चंदपुर से आशा हो रही है। रानी कामलता देवी की भी इच्छा है कि परी का विवाह यहीं हो। राजा साहब को भरोसा इसलिए है कि महाराज चंदपुर को बंगाली सभ्यता बहुत पसंद है। समाज सुधारक के नाम से प्रसिद्ध राजा महेश्वर सिंह से जब वो पहले पहल कलकत्ते में ग्रैंड होटल में मिले थे, तब बंगाल की सभ्यता की बड़ी तारीफ की थी और उनके समाज सुधार के लिए सहानुभूति दिखलाई थी। इसके बाद रानी कामलता देवी तथा कुमारी परिमल को साथ लेकर कई बार राजा महेश्वर सिंह उनसे मिल चुके हैं। माता के साथ परी भी सहमत है, कारण वहां ऐश्वर्य और सम्मान अधिक है। आज महाराजा साहब के सेक्रेटरी मिस्टर रेटलर साहब फिर राजा महेश्वर सिंह जी को निमंत्रण देने आए हैं कि रात 9 बजे कृपा कर राजा साहब सापरिवार महाराजा साहब की कोठी में दर्शन दें। सापरिवार राजा साहब महाराजा साहब के साथ भोजन कर रहे थे और कोई न था। भोजन में राजाओं के साथ सम्मिलित हो भी नहीं सकता था।
राजा साहब ने महाराजा साहब को गौर से परी की ओर देखते हुए देखकर आशा से पुलकित होकर कहा, महाराज, अगर एक संबंध बंगाल में भी करें तो अच्छा हो। प्रांतीय सौहार्द इस प्रकार बढ़ता रहे। मेरी इच्छा तो है, महाराजा साहब ने परी को देखते हुए कहा। रानी कामलता देवी ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरी परी से विवाह कीजिए। बड़ी सभ्यता से महाराजा साहब ने कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। दिन ठीक करने को एकांत में महाराजा ने आज्ञा दे दी। लौटकर राजा महेश्वर सिंह ने कामलता देवी से कहा, पहाड़ी हूस है, परी को देखकर पागल हो गया है, हमें तो अपना मतलब गांठना है। विवाह से पहले महाराजा साहब ने कहला भेजा कि आप तो समाज सुधारक हैं, विवाह में व्यर्थ खर्च क्यों किया जाए, वही रकम जिस सार्वजनिक संस्था को आप कहें दे दी जाए। प्रस्ताव राजा को भी पसंद आया। फिर पंडित लोग महाराजा साहब की तरफ के, जो एक पग इधर से उधर होने वाले न थे, बोले, हमारे महाराजा का विवाह तो उसी ढंग से होगा जो रीत हमारे यहाँ प्रचलित है। उदार राजा महेश्वर सिंह ने यह भी मंजूर कर लिया। विवाह का दिन जहां तक शीघ्र किया जा सका स्थिर किया गया। राजा साहब को महाराजा साहब के यहाँ की सभी प्रथाएं मंजूर करनी पड़ी। इसलिए विवाह के दिन राजा साहब को अपने कुछ आदमियों, रानी कमला देवी तथा परी के साथ महाराजा साहब के ही मकान जाना पड़ा। राजा साहब अपनी तरफ से कोई ब्राह्मण पंडित नहीं ले गए थे। उन्हें ब्राह्मणों के मंत्रों पर विश्वास न था। मंत्रोच्चार के समय ब्राह्मणों को दासी ग्रहणम कई बार कहते हुए सुनकर राजा साहब चौंके, पर संस्कृत अच्छी पढ़ी न थी। सोचा ये भी कोई रीत ही यहाँ की होगी, इस विचार से चुप हो रहे। कन्यादासी समर्पण से दासी ग्रहणम सब पूरा हो गया। प्रधान पंडित ने कहा, राजा महेश्वर सिंह जी ने हमारे महाराज को दासी रूप से अपनी कन्या का समर्पण किया है। राजा साहब को शब्द बड़े बुरे लगे। पूछा, दासी रूप क्या है? प्रधान पंडित ने कहा, आपने अपनी कन्या महाराज की सेवा के लिए दी। राजा साहब रुष्ट होकर बोले, आप केवल दासी और सेवा का उल्लेख करते हैं। पंडित ने कहा, महाराज के पूज्य पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है, वो महाराज आ रहे हैं। राजा महेश्वर सिंह ने देखते ही पुकारा, शत्रुघ्न सिंह? चुप, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। पास ही खड़े हुए महाराज के एक शरीर रक्षक ने कहा। राजा महेश्वर सिंह, महाराज शत्रुघ्न सिंह ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की है, हमने वैसा विवाह भी कराया। हम अपने विपक्ष के सताए हुए राज्य से भगकर तुम्हारे यहां 2 रोटियों के लिए राज्य के हकदार बच्चे को लेकर गए थे। समय बदला, लड़के को गद्दी मिली। तुम और तुम्हारी ये 7 रोज तक हमारे जूते उठाओ तो तुम्हारी लाडली को लड़की समझकर क्षमा करें। लड़के के साथ एक आसन पर बैठने का अधिकार हम देंगे। क्षत्रिय होकर क्षत्रिय के साथ वैसा नीच बर्ताव तुम देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी परिवर्तन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।